नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग देखेंगे कि नाम से कैसे चार्ट बनाते हैं किसी के और तब रीडिंग। ठीक है। कि आपको बड़ डिटेल की जरूरत नहीं है, किसी का नाम आपको पता है या किसी ने आपका नाम अपना नाम बताया, बस उस नेम से आप पूरा बर्थ चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट को बना के आप उसका पूरा रीडिंग कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं ये हम लोग पूरा समझेंगे और आपको एक डेमो दिखे दिखाएंगे किस तरीके से रीडिंग होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये पहले भी नाम को लेकर हमने बहुत सारी क्लास ली है, जैसे नाम से प्रिडिक्शन करना, जिसमें हम लोग चार्ट का यूज नहीं कर रहे थे, सिर्फ किसी नाम बताया, सरनेम बताया, उससे भी टाइमिंग हम प्रिडिक्शन कर दे रहे थे। वो एक अलग मेथड था। इसके अलावा नाम राशि पे क्लास लिया था जिसमें आपके बर्थ चार्ट का यूज कर रहे थे कि आपका जो भी बर्थ चार्ट है या जन्म कुंडली है उसमें आपका नाम राशि निकालिए, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन कीजिए। तो दोनों अलग मेथड से ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड। जो आज वाला मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके पहले हमने कभी डेस्टिनी स्टार पे या अपने फोरम पे कभी कोई क्लास इस पे नहीं लिया। तो उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि केवल आपको कोई नाम बताए उसे पूरा चार्ट बना लीजिए और पूरा उसका रीडिंग कीजिए। हमारे एक फ्रेंड थे, वो मथुरा, शायद चित्रकूट की मथुरा कहीं गए थे, तो वहां पे कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो इसी तरीके से करते थे, तो उन्होंने हमें ये बताया था। हालांकि ये चीज पहले से हमको पता थी, जब उन्होंने बताया तो लगा कि हाँ वाकई ये बहुत इफेक्टिव। और आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस मेथड की खास बात यह है कि आपको क्लाइंट से कोई बर्थ डिटेल नहीं ले रहा है, सिर्फ उसने आपको नाम बता दिया। अब नाम देखिए क्या होता है, नाम तो इन जनरल भी आदमी बताता है, अपना भी पूछे तो आया या नाम पता चल जाता है। तो बिना उससे कुछ पूछे ही आप समझिए कि आप चार्ट बना लीजिए, बस उसका आपको नाम पता है और उसके बाद पूरा रीडिंग आप कर सकते हैं। और इसमें भी फर्स्ट नेम की जरूरत है, सर नेम की नहीं। ठीक। इसमें भी केवल और केवल जो है आपको क्लाइंट के फर्स्ट नेम की जरूरत है, सर नेम की जरूरत नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा, केवल किसी के नाम से ही हम चार्ट बना रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए हमारे साथ शिवम जी है, ठीक है। तो इनका हमने हमें हमने इनका डिटेल लिया भी नहीं ना, इनका पूरा डिटेल हमें पता है, ठीक है। तो इनके नाम से ही हमने चार्ट बनाया, ठीक है। और आप देखेंगे जिस तरीके से चार्ट हमने बनाया है, ये कुंभ लगन का चार्ट है। अब यहां से हम देखेंगे किस तरीके से रीडिंग करना है। तो केवल और केवल इसके बेस पे ही पूरा इनका लाइफ का रीडिंग हो सकता है। करते जाएंगे रीडिंग, देखते हैं सही क्या है गलत क्या, वो अलग चीज है। हमारा काम है सीखते रहना, ठीक है। देखिए आप प्रिडिक्शन करेंगे 100% सही हो कभी जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ ये भी नहीं होगा कि आपका पूरा फेल हो। तो आप देखें कुंभ लगन का चार्ट आया है, तो अब कुंभ लगन वाले आप ट्रेड देखें। ये ऐसे लोग क्या होते हैं, देखिए ज्यादा टॉकेटिव नहीं होते, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सीक्रेटिव नेचर होता है। सीक्रेट का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव सेंस में आपने, वो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप देखेंगे इन लोगों का हैबिट है कि हर एक चीज सबसे नहीं बताना है, सबसे डिस्कस नहीं करना। इसका दूसरा साइड भी है कि इन लोगों को हायर फिलोसफी है, ऐसा नॉलेज है, ऐसी फिलोसफी है, ऐसी नॉलेज है, ऐसी चीजें जो हिडन सीक्रेटिव है, जो अवेलेबल नहीं है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, या मिस्टीरियस चीजों में, या किसी चीज की डेप्थ में जाना है, बिल्कुल एकदम डेप्थ में, सुपरफिशियल लेवल पे नहीं। दूसरा, ऐसे लोगों के साथ आप ये भी देखेंगे, राहु लगन में है, लगन लॉर्ड रेट्रो है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऐसे लोगों के साथ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, सोचते बहुत, ओवर एनालिटिकल। इसमें आप एक चीज ये भी देखेंगे, इनका परफेक्शन का हैबिट होता है। अरे बार बार सवाल करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, इनको हर चीज एकदम डेप्थ में जानना है, परफेक्ट होनी चाहिए। अरे परफेक्शन वाला क्वालिटी अच्छा भी होता है, लेकिन नेगेटिव साइड में आप देखेंगे परफेक्शन की वजह से कई बार इनका ग्रोथ बहुत देर से हो, क्योंकि इनको लगता है, डर लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए। ठीक। तो ये चीज आप इनके साथ देखेंगे। बाकी आप देखेंगे लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे फैमिली और फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ। नेटिव को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या अपने सेविंग के लिए या अर्निंग के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसा है। जी सर, बिल्कुल है सर। और बाकी जो आपने कहा परफेक्शन वाली बात, तो वो तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल सटीक बोली। और हर चीज की डेप्थ में जाना, और जो चीजें आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सटीक बैठी सर, बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग चीज बताएं इस चार्ट में क्या है, कि ऐसा आदमी ना कुछ भी गलत करने से बहुत डरता है। ये माना जाता है ऐसे लोग जो है पाप मुक्त हैं, जल्दी कोई पाप करेंगे नहीं, या डरते बहुत। बिल्कुल सर। इनके अंदर बहुत डर होता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई ऐसा काम हम ना कर दें, कोई ऐसे कर्म ना कर दें जिसकी वजह से गड़बड़ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। इनकी लाइफ का पूरा थीम रहेगा हमेशा। ये आदमी जो है कोई भी गलत काम करने से पहले बहुत डरेगा, जल्दी वो सोच भी नहीं सकता कि हम कुछ गड़बड़ करें। लेकिन हमने देखा है ऐसे लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल बहुत आते हैं, बहुत स्मूथ लाइफ नहीं रहता है कि आराम से ग्रोथ हो जाए, बहुत रिपीटेटिव ऑब्स्टेकल आते हैं। हमने ये भी देखा कोई भी काम करने चलेंगे उसमें एक चैलेंजेस जरूर आएगा, एक बार में तो काम होना नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता सर एक बार में तो। इवन
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई पूजा पाठ इस तरीके का भी संकल्प लेना, उसमें भी 2-4 बार इनके ऑब्स्टेकल आ जाएगा, वो भी एक बार में इनका पूरा नहीं होना। या ये कोई डिसाइड कर ले कि हमको ये रेमेडी करना है ना, वो भी नहीं कर पाएंगे एक बार में। ऐसा है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। अगली बार रेमेडी 2-4 बार कीजिएगा। सर बिल्कुल, ये है कि हर चीज में कहीं ना कहीं 3 बार 2 बार परेड करना तो पड़ ही जाता है। और इसी बहाने ये है कि सारे लूप होल भी पता हो जाते हैं कि अच्छा, ये काम यहाँ से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। आपका ऐसा तो नहीं होता कि प्री मैच्योर बर्थ हुआ हो या थोड़ा समय से पहले बर्थ हो गया हो, जैसे डिलीवरी का जो टाइम होता है उससे थोड़ा पहले आपके साथ? सब मेरे साथ, हाँ मेरे हाँ, साथ भी हुआ था। हुआ था ना। यस सर। लगभग लगभग जो टाइम पीरियड था, 25 तारीख को लगभग लगभग होना था, मैं 12 तारीख को हो गया। तो हमेशा ये रहता है ऐसे लोगों के चार्ट कि कहीं ना कहीं टाइम से पहले ही बर्थ या कुछ ऐसा हो जाना। ठीक है। या प्री मैच्योर बर्थ का आप प्रॉब्लम देखिए। ठीक है। पैरों में कोई प्रॉब्लम है आपके, फ्लैट फुट या किसी तरीके से पेन रहना? सर पहले था, अभी तो फिलहाल नहीं है। लगभग लगभग मुझे लगा जैसे 2025 स्टार्ट हुआ था तो स्ट्रेन जैसा था, अभी तो फिलहाल ठीक है। अच्छा। तो और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ऐसे लोगों को तंत्र वंत्र वाली चीजों में बहुत इंटरेस्ट। तंत्र किसी के ऊपर ट्राई करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सीखने का डिजायर तो बहुत रहता है। तंत्र सीख लें इस तरीके की, या बेसिकली इनको ऐसा कुछ चाहिए होता है बिल्कुल तंत्र के जैसा, आप समझे बिल्कुल ऐसा कुछ कर दें बिल्कुल एकदम चमत्कार हो जाए। ये हमेशा सोचते रहते हैं दिन रात। हालांकि इसी में लाइफ बीत जाता है, चमत्कार हो नहीं पाता। वो नहीं पाता है। तो आप इस चीज को नोटिस किया, देखिए बिना बर्थ डिटेल के केवल आपने किसी का नाम दिया है और उसके कोई भी इवेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते जी हैं। सर। आपसे जो भी क्वेरी आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप उसका आंसर इस चार्ट से कर सकते हैं। आप आगे जाएंगे, आप देखिए कि जैसे हमने कहा बहुत सारी चीजें, खैर हमने अभी नहीं बताई कि प्रीमेच्योर बर्थ क्यों था या जो इनको रेमेडी और इन सब में ऑब्स्टेकल आ रहा था। ठीक है। कि जैसे जैसे आप समझेंगे और आपका बेसिक क्लियर होगा, आप देखेंगे वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। आपके घर में कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज पाइप होता है, और क्या बोलते हैं वॉशरूम या बाथरूम या कहीं का कोई ड्रेनेज, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, या अक्सर उसमें प्रॉब्लम रहता है? ड्रेनेज का सर ये बता रहा था कि जो आपने ड्रेनेज वाली बात कही, घर के जस्ट सामने जो मेरे नेबर है उनका पूरा सीवेज जो है चोक कर गया है, और जिसकी वजह से पूरी सड़क उनको खोदनी पड़ गई है। और उनका खुद का मतलब लगभग 60 फीट गैलरी टाइप की है, वो भी पूरा उनको खोदना पड़ रहा है। तो पूरा चोक हो गया है उनका। तो ये एक चीज मेरे ध्यान में आई, तो मैंने कहा तो आपको आप बता देखिए ना ड्रेनेज का प्रॉब्लम निकला ना, कि इस तरीके से आप जो है किसी के नाम से आप देखिए उसके घर से रिगार्डिंग, जैसे बता रहे हैं पहले ड्रेनेज का प्रॉब्लम अक्सर रहता है। ठीक। वो हम देखेंगे कि था अब सॉल्व हो गया, वो दशा ट्रांजिट पे डिपेंड करता है। लेकिन आप देखिए किसी के बर्थ चार्ट से हर एक तरीके का प्रिडिक्शन आप कर, उसकी खुद की लाइफ के बारे में, उसका अपना फैमिली बैकग्राउंड या कुछ भी, या आप देखिए क्या बोलते हैं आ, उसके घर का वास्तु या घर से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक चीज आप ये बताइए, आपके घर में किसी फीमेल का जो है डेथ हुआ है, बहुत पेनफुल डेथ रहा है, या उसका एंड बड़ा पेनफुल रहा है या बड़ा प्रॉब्लमेटिक? हाँ सर, बिल्कुल रहा है। हमारी बुआ जी जो है, उनका, छोटी बुआ का ब्रेन हेमरेज हुआ था। उसके बाद जो क्लॉट बन गई थी, बबल बन गया था जाकर जी। माइंड में। और फिर ठीक भी हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद वो बबल फूटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। जी। तो ये हुआ इस, था। इसी तरीके से आप फैमिली में देखेंगे, आपकी फैमिली में मिसकैरेज या अबॉर्शन इस तरीके का प्रॉब्लम भी रहा है? बस कैरेज या वॉशिंग, हाँ, मदर के साथ रहा है। और जो सेकंड चाइल्ड था उसको मर्मेट सिंड्रोम था सर। तो वो पैदा होने के बाद मतलब एक्सपायर कर गया था। और भी लोगों के साथ होगा, केवल मदर के साथ नहीं है? अभी लोगों का तो सर मैं इतना तो नहीं बता पाऊंगा कि किसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि बहुत पहले की चीजें। हाँ, मेरी दादी के साथ हम कहेंगे कि हाँ, सुनने सुनने में आया था कि ऐसा हुआ आज की था। जनरेशन में देखिए, पहले तो ये चीजें हो जाती थी अक्सर। ठीक है। अभी आज के टाइम में भी आप देखेंगे जो अभी आज की जनरेशन, उनके साथ भी ये रहा, मिसकैरेज हो गया किसी रीजन की वजह से या अबॉर्ट करा दिया। पता कीजिएगा। वो केस बस केवल है जो आजकल के। ठीक है। तो आप इस चीज को देखिएगा, तो आप देखिए किस तरीके से केवल नाम के बेस पे हम इतनी सारी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हर एक चीज नेटिव का पास्ट लाइफ, नेटिव का फैमिली बैकग्राउंड, नेटिव का खुद का बिहेवियर,
बहुत कुछ और प्रिडिक्ट कर सकते हैं घर के बारे में। ये खैर एक एग्जाम्पल है, अगर आप देते जाएंगे प्रिडिक्शन तो बहुत कुछ आप इस पे प्रिडिक्शन दे सकते हैं। नाम से प्रिडिक्शन करना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग मेथड है, और क्या बोलते हैं, हर तरीके से इसमें बहुत हेल्प आपको मिलेगी। आपके पास बर्ड डिटेल नहीं है तो भी आप क्लाइंट के लिए रीडिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। भाई देखिए, जब भी क्लाइंट आता है उसका दो एम रहता है, वो आपके पास टिकेगा तभी जब आप उसको कुछ ऐसा बताएंगे कि उसको लगे कि हाँ इंप्रेसिव, कि आपने बर्ड डिटेल भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, और आपने चार्ट बनाया और रीडिंग कर दी। इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं अपनी क्लास में। ठीक है, जैसा हमने पहले कहा पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी, कि ये वो मेथड नहीं जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि नाम से आप केवल बिना चार्ट बनाए रीडिंग कर रहे हैं, या बार चार्ट से अपना नाम राशि निकाल के, वो नहीं। ये इंडिपेंडेंट एक मेथड जो पहले नहीं डिस्कस किया है। इसमें कोई डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं, बस क्लाइंट आ रहा है, उसका नाम पता है, चार्ट बनाइए, और उस चार्ट से पूरा ओवरऑल लाइफ रीड कीजिए। उसका पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका हेल्थ प्रॉब्लम आप देखिए, घर का प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं, मैरिज है, रिलेशनशिप है, बच्चों से रिलेटेड, मदर फादर, कुछ भी आप देखिए, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे ड्रेनेज पाइप का फॉल्ट है, कुछ भी, इस तरीके से हर एक प्रॉब्लम आप रीड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा किस तरीके से रीडिंग किया। ठीक है, फिर आगे क्लास में इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चार्ट बनाते हैं और कैसे रीडिंग। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्ते।